स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा है, जैसे मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, एसटी वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि किस स्टैटिस्टिक्स को कब इस्तेमाल करना है, किस जगह पर यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है, जितने तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पैरामीट्रिक होते हैं और दूसरा नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स यानी प्राचल सांख्यिकी या अप्राचल सांख्यिकी। अब जब भी किसी जनसंख्या को हम से उसका मीन निकालते हैं, तो पूरी जनसंख्या से जब उसका माध्य निकालते हैं तब उसे पैरामीटर कहा जाता है। लेकिन जब उसी जनसंख्या से हम सैंपल लेकर के मीन निकालते हैं तब उसको हम सैंपल मीन कहते हैं, और संपूर्ण जनसंख्या से लिए गए मीन को हम पॉपुलेशन मीन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए पॉपुलेशन मीन है। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते हैं, और यदि उस 10,000 छात्र का हम मीन निकालते हैं तब उसको हम पॉपुलेशन मीन कहेंगे। लेकिन जब इस 10,000 में से 2,000 को हम चुन लेते हैं, यानी कि उसका हम सैंपल ले लेते हैं, और उस सैंपल का जब हम मीन निकालते हैं तब उसको हम सैंपल मीन कहते हैं। अब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है, उसकी क्या शर्तें हैं, उसके क्या गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है, ये हम लोग अब जानेंगे। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स यानी प्राचल सांख्यिकी। प्राचल सांख्यिकी, इसमें पहली शर्त इसकी ये होती है कि जो भी डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी ये वेल शेप्ड में आना चाहिए यदि उसका ग्राफ बने तो, और मीन, मीडियन और मोड एक ही जगह पर आना चाहिए। जब भी कोई पॉपुलेशन का मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तब हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। दूसरा इसका अजम्पशंस है या जो शर्तें हैं वो है कि इसका जो सैंपल होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ सैंपल। जो सैंपल हम चुनते हैं वो चुनने की पूरी स्वतंत्रता रहती है कि पूरी पॉपुलेशन में से किस तरह से हम सैंपल को चुनेंगे। तीसरा है इसकी जो विशेषता है या नियम शर्तें जो कहा जाए वो है इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी जब भी इसे हम यूज़ करते हैं तो इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्क्वायर रूट वगैरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सधा हुआ और सही स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब चूँकि पूरी जनसंख्या से रैंडमली सैंपल को चुना जाता है, रैंडमली का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने हाजीपुर से छात्रों का सैंपल लिया, तो थोड़ा दक्षिणी, थोड़ा पूर्वी, थोड़ा पश्चिमी, थोड़ा उत्तरी भाग से थोड़ा सारे कॉलेजेस से या सारे स्कूल से हम लोग लेंगे, उसको रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग इसमें ये भी एक शर्त होती है या ये एक विशेषता है कि रैंडम सैम्पलिंग हम लोग इसे कर सकते हैं। अब इसके कुछ गुण होते हैं। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं इसके कुछ गुण होते हैं। जैसे पहला गुण है कि ये काफ़ी रिलायबल होता है। रिलायबल यानी ये काफ़ी विश्वसनीय होता है, यानी इसमें इतना ज़्यादा सही सटीक कैलकुलेशन रहता है कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है उस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ज़्यादातर शोध में पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम में, सभी में। दूसरा इसका जो गुण है या मेरिट है वो है लार्ज सैंपल साइज। जब भी सैंपल का साइज बहुत बड़ा
बड़ा होता है या बहुत बड़ा होता है, तब हम सिर्फ और सिर्फ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं यूज़ करेंगे। और इसके कारण इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही यथार्थ, शुद्ध और भरोसे के लायक होता है। ये इसके कुछ गुण होते हैं पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के। अब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सा है? जैसे अब तक हम लोगों ने मीन पढ़ा है, मीन में 50, 60, 100, 200, 400 तक सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जब भी सैंपल का साइज बड़ा होता है, बड़ा यानी 30 से अबव, 30 से ऊपर जो सैंपल साइज होता है उसको बड़ा कहते हैं, वो उसके आगे कितना भी बड़ा हो सकता है। तो उसमें मीन आता है, एसडी आता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, टी रेशियो आता है। ये सारे पैरामीटर जो हैं वो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं, जो काफ़ी भरोसेमंद होते हैं। अब दूसरा जो होता है वो नॉन पैरामीट्रिक होता है। कुछ कभी कभी हमारे पास सैंपल साइज बहुत छोटा रहता है, तो जब हमारे पास सैंपल साइज छोटा होगा तब हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सैंपल साइज का बड़ा होना आवश्यक है। अब इसके भी कुछ एजम्पशंस हैं, चूँकि इसका सैंपल साइज काफ़ी छोटा होता है, इसका मैथमेटिक्स भी काफ़ी हल्का होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके कुछ एजम्पशंस नहीं होते हैं या नियम या शर्तें नहीं होती। इसके भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिसमें पहला है कि ये प्रसामान्य वितरण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की जरूरत, चूँकि इसका सैंपल साइज बहुत छोटा रहता है इसलिए इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पक्षपात की संभावना नहीं होती है, चूँकि इसमें बहुत सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, तो इसमें पक्षपात की कोई गुंजाइश या कोई संभावना नहीं रहती है रिसर्चर के द्वारा। और तीसरा है इसका छोटा साइज या छोटा सैंपल, यानी जब कभी भी सैंपल साइज छोटा हो तब हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे, और जब सैंपल साइज बड़ा हो तब हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे। अब इसका भी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ गुण है, कुछ मेरिट है। आप देखिए यहाँ पर कि इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी एनहांस्ड या एनलार्ज होता है। चूँकि इसमें बहुत कड़े एजम्पशंस नहीं होते हैं, इसलिए इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जा सकता है, और इसमें सैंपल मीन की भी कोई ऐसी शर्त नहीं होती है कि बड़ा ही होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स ऐसा यूज़ होना चाहिए, इसलिए इसका क्षेत्र स्कोप काफ़ी बड़ा होता है। दूसरे, इसमें समय, श्रम और धन की बचत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इसके कैलकुलेशन में या इसको यूज़ करने में, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय या बहुत ज़्यादा श्रम नहीं लगता है। ये बहुत ही सरल एवं आसान होता है। इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत छोटा होता है और बहुत सिंपल होता है, इसलिए ये काफ़ी सरल और आसान होता है इसको यूज़ करना। और इसमें शर्तों को तोड़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि इसका जो मैथ होता है या जो अजम्पशन या जो इसकी शर्तें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं है, इसलिए इसका शर्त को तोड़ने की जैसा चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। छोटा सा सैंपल है, छोटी सी बात निकालनी है, लेकिन इसमें चूँकि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में चूँकि बहुत बड़ा सैंपल होता है तो हो सकता है कि सैम्पलिंग में हमसे गड़बड़ी हो जाए, रैंडम सैम्पलिंग में गड़बड़ी हो जाए, वो पूरे पॉपुलेशन को डेनोट नहीं करे, पूरे पॉपुलेशन को एग्जैक्ट सैंपल नहीं हो तो हमारा डिस्कर्स गलत आने की संभावना रहती है। ऐसी कोई बात नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में नहीं होती है। अब आप देखिए कि इसमें ये जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसमें आपको काई स्क्वायर, कोरिलेशन, यू टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट वगैरह आता है, जिसमें छोटा सैंपल साइज यदि हो तो हम लोग इसको काई स्क्वायर या कोरिलेशन, स्पीयरमैन का कोरिलेशन या यू टेस्ट निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में? तो सबसे पहला डिफरेंस है
कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना आवश्यक है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसका स्कोप है। स्कोप, पैरामीट्रिक का स्कोप सीमित होता है, क्योंकि इसकी शर्तें, इसके एजम्पशंस, इसके नियम काफ़ी कड़े हैं और उसका प्रोसीजर भी काफ़ी लंबा, पेचीदा, खर्चीला है। इसलिए इसका स्कोप कम हो जाता है और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का स्कोप बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। थर्ड है साइज ऑफ सैंपल, यानी पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का साइज बड़ा होता है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का साइज छोटा होता है, जो अभी तक हम लोग जिसके बारे में बात करते आए हैं। फोर्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है, नेचर ऑफ डाटा, यानी डाटा का नेचर कैसा है। यदि लार्ज साइज है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तो हम लोग उसको पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के द्वारा मीन, एसटी, टी रेशियो वगैरह से निकाल देंगे। लेकिन यदि उसका रैंकिंग किया जा सकता है, रैंकिंग यानी 1 2 3 4 करके रैंकिंग किया जा सकता है, तब हम इसमें नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करें। और यदि वो रैंकिंग नहीं किया, यदि सैम्पल साइज बहुत बड़ा है तो उसको रैंकिंग करना काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ पर हम, ये डिफरेंस है दोनों में कि जहाँ पर रैंकिंग और रेटिंग की जा सकती है वहाँ नॉन पैरामीट्रिक यूज होता है, और जहाँ रैंकिंग और रेटिंग नहीं किया जा सकता है वो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर यूज होता है। और एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट भी है कि जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसका रिजल्ट काफ़ी ठोस, विश्वसनीय, वैलिड होता है, बशर्ते कि नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जो उसकी मुख्य बातें हैं। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की जो शर्तें होती हैं वो थोड़ी कठिन होती हैं, उसके डेटा का, उसके सैंपल का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना आवश्यक है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में ऐसी कोई बातें तब नहीं है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसका सैंपल साइज बड़ा होना आवश्यक है। छोटा सैंपल साइज में हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यदि छोटा साइज है सैंपल का तब हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। और उसमें मीन, एसटी, टी रेशियो वगैरह सब ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, और काई स्क्वायर, कोरिलेशन और मान विटनी यू टेस्ट, जेक टेस्ट, ये सब नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। तो अब जो आगे हम लोग टी रेशियो को रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे उसमें बार बार ये कोट किया जाएगा कि ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। तो आपको समझने में सुविधा होगी आज के क्लास के द्वारा।